इसलिए जिनेंद्र भगवान के उपदेश में यह बात आई है कि उपाय अगर कोई करना है तो ऐसा करो जिसमें ना क्षुधा रहे ना तृषा रहे, 18 दोषों से रहित परमात्म स्वरूप प्रकट हो जाए, अरहंत दशा प्रकट हो जाए। मार्ग में चुनो। अगर कोई पूछता है भगवान उसका मार्ग क्या है जिसमें ये क्षुधा तृषा आदि 18 दोष नहीं रहते, तो कहते मार्ग है सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग, समस्त दुखों का एक समाधान। यह मार्ग, यह औषधि जिनेंद्र भगवान ने भव्य जीवों के लिए दी है, जिसको निर्ग्रंथ योगी निर्ग्रंथ मुनिराज स्वयं पान करते हैं, स्वयं ग्रहण करते हैं और भव्य जीवों को भी बांटने के लिए इस धरा पर विचरण किया करते हैं। कहते हैं भव्य आत्माओं, मैं वह औषधि लेकर आया हूं जिस औषधि का मैंने स्वयं अनुभव किया है। आप भी यहां पेटेंट औषधि आप भी लीजिए। भव्य जीव कहते हैं भगवान बहुत दुखी है, हमने कभी अपने जीवन में अपने घर में अपने परिवार में सुख नहीं देखा। आप तो बस इतना उपदेश आशीर्वाद दे दो कि मैं अपने घर में अपने परिवार में सबके बीच में रहता हुआ या रहती हुई सुखी रहूं। मुनराज कहते हैं मैं वो औषधि लेकर आया हूं जिस औषधि के द्वारा तू घर में परिवार में भी सुखी रहेगा या रहेगी और भविष्य में भी तुम्हारा जीवन सुखमय बनेगा। वो है अपनी शक्ति के अनुसार धर्म का पालन करो। भगवान धर्म तो करते तो हैं, और कितना करें, कोई कष्ट दूर ही नहीं होता है। जब से शादी हुई है, जब से इस घर में आए हैं, तब से तो दुखी दुखी है। जब तक शादी नहीं हुई थी अपने माता पिता के पास रहते थे तो बहुत सुखी थे। तुम माता के पिता के पास रहते थे तो तुम सुखी थे, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे कारण दुखी थे। मैं इसीलिए परेशान थे कि तुम कब विदा हो। जब तक तुम्हारी विदाई नहीं हुई बेचारे दर दर द्वार द्वार घूमे, हाथ जोड़े, निवेदन करे कि भैया पधारो घर पे, आओ देख लो। और जिस दिन तुम विदा हुए तब उनने सोचा कि अब हम सुखी हुए। देखो तो संसार के ये दुखमय हालात, इनको आप जितना अनुभव में लाएंगे, जितना चिंतन में लाएंगे, आप उन अंदर से उतने ही विरक्त होंगे। क्योंकि इन बातों का, इन दुखों का आप चिंतन नहीं करते। आपको ना अपनी पीड़ा अनुभव में आती ना है, ना दूसरों की पीड़ा अनुभव में आती है। चित्त तो करुणा से भरा है, चिंतन तो करुणामय है, पर चित्त में दया नहीं है। ये बात आचार्य पद्मनंदी स्वामी इस गाथा में बता रहे हैं। ऐसे कितने स्वाध्यायी जीव होंगे जो शास्त्रों का स्वाध्याय कर करके चिंतन में तो करुणा रखते हैं पर आचरण में उनकी दया नहीं नजर आती। केवल स्वाध्याय और चिंतन कर लेने से कोई करुणावान हो गया, दयावान हो गया। आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी कहते हैं कि जो करुणा रूपी अमृत से तो भरा हुआ है, यानी जिसका चिंतन तो करुणा का है, जिन्होंने भगवान का उपदेश तो सुना है, परंतु चित्त में दया नहीं है, कहते हैं उन मनुष्यों के धर्म कदापि नहीं है।
ध्यान रखना, चिंतन में तो करुणा है। भगवान ने धर्म का उपदेश दिया है, दया का उपदेश दिया है, करुणा का उपदेश दिया है। अगर भाषण करवाना हो तो बहुत अच्छे भाषण कर लेंगे, पर आचरण में कितनी करुणा है, आचरण में कितनी दया है, वो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा रसहीन गन्ना है ये जीव गन्ने की संज्ञा को तो प्राप्त होता है, पर उस गन्ने में रस बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा रसहीन गन्ना कभी किसी के लिए गन्ने के रस की अनुभूति नहीं करा सकता। ध्यान रखना। इसलिए जिनेंद्र भगवान का उपदेश भी सुना, चिंतन में करुणा भी आई है, करुणा चिंतन से भरे हुए हैं, परंतु आचार्य भगवान कहते हैं कि जिन मनुष्यों के चित्त में दया नहीं है, चित्ते जीव दया नास्ति, चित्त में जीव दया नहीं है, तेषां धर्मा कुतो भवेत्, उन मनुष्यों के धर्म कैसे हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। विचार करो, केवल शास्त्र स्वाध्याय करते रहने से कोई धर्मात्मा नहीं होता, न धर्म आता है। शास्त्र स्वाध्याय तो केवल धर्म प्राप्ति का साधन है, धर्म तो आत्मा में से प्रकट होता है। और जीव मात्र पर दया का आचरण होने लग जाना, यह धर्म की प्रकटता है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि करुणा का शुष्क चिंतन नहीं हो, दया की हरी भरी छांव भी होना चाहिए। आचार्य भगवंतों ने कहा है कि सर्व प्राणी दया जिनेन्द्र गदिता स्वर्गार्क लोध घाटिका सर्वश्रायस मुक्ति सौख्य जननी कृत्या करा प्राणदा संसाराब्दोधि तारिका गुण करी पायंतिका प्राणी नाम सदरत्न त्रय भूम का कुरु सदा सर्वेषु जीवेषु ताम। अहो, दया की कितनी महानता बताई है कि अगर कोई ज्यादा धर्म का मर्म नहीं समझता तो कम से कम जिनेंद्र भगवान के द्वारा कही हुई दया का श्रद्धान करके भी जीव अपने आत्मा का हित कर सकता है। कहते हैं कि जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित समस्त जीवों की दया स्वर्ग के आगल को खोलने वाली है, समस्त कल्याणों से युक्त मोक्ष की जननी है, कीर्ति की खान है, प्राणों को देने वाली है, संसार समुद्र से तारने वाली है, गुणों को करने वाली है, प्राणियों के पाप का अंत करने वाली है, और सबसे उत्तम बात है कि समीचीन रत्नत्रय की भूमिका है। सदरत्नत्रय भूमिका, समीचीन रत्नत्रय की क्या है भूमिका। जब कोई व्याख्यान आदि देते हैं तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, पहले भूमिका बनाते हैं, और भूमिका के बाद फिर अपनी बात प्रारंभ करते हैं। ऐसे ही जिन्हें रत्नत्रय प्रकट करना हो, रत्नत्रय प्राप्त करना हो, ऐसे जीवों को सबसे पहले दया रूपी भूमिका को अपने जीवन में लाना चाहिए, तो उनके जीवन में एक ना एक दिन रत्नत्रय की बहार भी आएगी।
अतः हे भव्य जीवो, सब जीवों पर दया करो। धर्मस्य मूलम दया। धर्म का मूल क्या है? दया है। और जिसके चित्त में मूल नहीं, दया नहीं, उसके जीवन में धर्म नहीं। क्योंकि धर्म तो वृक्ष है और उस वृक्ष की मूल यानी जड़ क्या है? दया है। इसलिए जिनेंद्र भगवान ने जो दया कही है, वो परजीव पर भी दया करो और स्वाजीव पर भी दया करो। कैसा? परजीव पर भी दया करो और स्वाजीव पर दया करो। जिनेंद्र भगवान कहते हैं स्वाजीव पर दया करो, परजीव पर दया करो। पहले अपने पर दया करो। अपने पर यानी दो प्रकार का जीवन है अपना। एक आत्माश्रित जीवन और एक इंद्रिय आदि प्राणाश्रित जीवन। जो इंद्रिय आदि प्राणाश्रित जीवन है, इसके लिए जो जिनेंद्र भगवान ने बाह्य पदार्थों की शुद्धि पूर्वक इस जीवन को चलाने की आज्ञा दी है, उससे उसके अनुसार जियो और अपने आत्माश्रित जीवन की चिंता करो। वही अपनी चिंता है। जो मात्र प्राणों की, अपने प्राणों की चिंता तो करता है पर आत्मा की चिंता नहीं करता, उसकी वह प्राणों की चिंता भी पाप को करने में कारण बन जाती है। इसलिए व्यवहार दया भी होना चाहिए, निश्चय दया भी होना चाहिए। व्यवहार दया में अपने प्राणों पर भी दया होना चाहिए और दूसरे जीवों पर भी दया होना चाहिए। ऐसा ये सूक्ष्म उपदेश भगवान जिनेंद्र देव का है। जो भव्य जीव अपनी आत्मा पर दया करते हैं, निश्चय दया को प्राप्त होते हैं। वे जीव इस जगत में महान फल को प्राप्त होते हैं। और जो जीव निश्चय दया की भावना रखते हुए अपने व्यवहारिक जीवन को जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए चरणानुयोग शास्त्र के अनुसार, आचार शास्त्र के अनुसार व्यवस्थित करते हैं, वे जीव भी अपने आत्मा का उत्थान करते हैं। और जो जीव जिनेंद्र भगवान के उपदेशानुसार जीव मात्र पर दया और करुणा की भावना रखते हैं, वे जीव भी अपनी आत्मा का उत्थान करते हैं। पर जो जीव मात्र स्वार्थ के कारण, आत्महित के लिए नहीं, मात्र लौकिक स्वार्थ के लिए करुणा आदि तो रखते हैं पर दया का आचरण नहीं रखते, या कदाचित दया का आचरण भी करें पर जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताया हुआ आत्महितकारी चिंतन जिनके नहीं है, वह पुण्य मात्र जीवों को संसार में साधन तो देता है पर मोक्ष मार्ग में बाधक बन जाता है। पहले देखिएगा बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे, उन्हें बाह्य लौकिक साधन भी हर प्रकार से उपलब्ध थे,
और वे कुछ समय के बाद फिर विरक्त होकर के अपना आत्मकल्याण करने में लग जाते थे। वे जीव निरतिशय पुण्य को बांधने वाले नहीं थे, वे जीव सातशय पुण्य का बंध करने वाले थे। उन जीवों ने पूर्व पर्यायों में जिनेन्द्र भगवान के उपदेश से जो धर्म ध्यान प्राप्त किया था, उस धर्म ध्यान के फल से जो उन्होंने पुण्य संचित किया था, बंधुओं, वह उनको बाधक नहीं बनता, साधक बनता है। पर जो जीव मात्र लौकिक दया को प्राप्त तो होते हैं, परंतु अपने स्वयं के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करते, जिनेन्द्र भगवान के उपदेश में कही हुई दया को जो नहीं जानते, नहीं मानते, नहीं पहचानते, मात्र इतना जानते हैं कि जीवों पर दया करने से महान स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, मनोरथ पूर्ण होते हैं, तो मनोरथ ही पूर्ण होंगे, पर आत्म कल्याण रूपी कार्य ये नहीं हो सकता। आज आप देखिएगा, आज भी क्या ऐसे लोग नहीं हैं जिनके पास अपार संपदा है, अपार वैभव है। अपार संपदा वैभव को धारण करने वाले वे जीव कितने मोक्ष मार्ग पे चल पा रहे हैं, कितना धर्म मार्ग उनको मिला हुआ है। उनने पूर्व में कोई ऐसा पुण्य तो किया होगा जिससे आज उनके पास वाय वैभव संपदा बहुत है, पर वह उनके लोभ में ही, उनकी तृष्णा में ही कारण है, पर उस लोभ और तृष्णा से मुक्त होने में कारण नहीं है। और पूर्व में हमने जिनागम में, जन शास्त्रों में ऐसे कितने आख्यान पढ़े हैं कि वे महान राज वैभव को प्राप्त हुए, उन्होंने इतने वर्षों तक राज वैभव का सुख भोगा, पश्चात एक दिन उन्हें वैराग्य आ गया और वे संपूर्ण धन संपदा वैभव को ठुकरा कर अपने आत्म कल्याण में प्रवृत्त हो गए। बंधुओं, कहने का तात्पर्य है कि हम अपने जीवन में केवल करुणा का चिंतन ही ना रखें, अपितु आचरण में दया का पालन भी करें, तभी धर्म जीवन में हो सकता है। अन्यथा आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी कहते हैं कि जिनेन्द्र भगवान के उपदेश से करुणा रूपी अमृत से पूरित होकर भी जिन मनुष्यों के चित्त में दया नहीं है, उन मनुष्यों के जीवन में धर्म कदापि नहीं हो सकता।